अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम पंजाब टेक्स्ट बोर्ड की बुक कंप्यूटर साइंस फर्स्ट ईयर उसके बहुत ही अहम सवालों को देखने जा रहे हैं, यानी गेस्ट पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आप देखिएगा, ये स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगा कि कौन से क्वेश्चन शॉर्ट और कौन से लॉन्ग बहुत ज़्यादा अहम हैं। तो आगाज़ करते हैं। सबसे पहले आपके पास ओवरव्यू है, यानी जो पहला चैप्टर है बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो इसमें आपके पास एक डेफिनेशन है जो कि है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो ये आपके पास 2 से 3 लाइनें हैं, फोर्थ पैराग्राफ से स्टार्ट होती है, तो ये आपने लाजमी करनी है। उसके बाद आपके पास ये 6 नेम लिखे हुए हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग, ये आपने एक दफ़ा पढ़ लेने हैं, ठीक है। अब हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ये जो आपके पास टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा अहम है, यानी आपके पास शॉर्ट के लिए भी, और जो सॉफ्टवेयर वाला टॉपिक है ना ये लॉन्ग में भी आता है, और लॉन्ग के लिए बहुत ज़्यादा अहम भी है। यानी टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, तो 2 टाइप्स होती हैं, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और एक सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो ये दोनों टाइप्स उसमें, और हार्डवेयर में आपके पास जो हार्डवेयर की डेफिनेशन, और शॉर्ट में अगर डिफरेंस पूछ सकते हैं हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का, और लॉन्ग में टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। उसके बाद आपके पास इनपुट क्या होता है, आउटपुट क्या होता है, इनपुट डिवाइसेस आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं। तो इन चीज़ों को आपने याद करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट आपके पास ये सॉफ्टवेयर वाला, यानी ये सारा टॉपिक है जिसमें आपके पास सॉफ्टवेयर की 2 टाइप्स हैं, यानी क्लासिफिकेशन सिस्टम एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तो ये लॉन्ग है। उसके बाद ये जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं ये स्मार्ट सिलेबस में एक्सक्लूडेड है, यानी शामिल नहीं है। तो ये सारा आपने छोड़ देना क्योंकि ये स्मार्ट सिलेबस में नहीं है। तो लास्ट पर जो टॉपिक्स हैं 2, अब उन पर आते हैं जो स्मार्ट सिलेबस में शामिल हैं। ये सिस्टम सॉफ्टवेयर वर्सेस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये पहले ही जो आप पढ़ेंगे उसी में आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आगे बेसिक यूनिट्स ऑफ डाटा स्टोरेज, तो शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट बिट बाइट, ये आपके पास टेबल बना है, इसको आपने MCQ के लिए कर लेना, ठीक है। किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, यानी कि ये यूनिट होते हैं। सबसे छोटा कौन सा है, बिट बाइट, इस तरह फिर आगे किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, ये आपने इसी सीक्वेंस के साथ याद करना है। स्टूडेंट आपके पास एक टॉपिक है शॉर्ट्स ऑफ वर्ड, तो शॉर्ट के लिए बहुत ज़्यादा अहम है, ये आ सकता है लाजमी, ठीक है। तो वर्ड की डेफिनेशन भी आपने याद करनी है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं कि आपके पास सिस्टम डेवलपमेंट के अंदर कंपोनेंट्स, यानी जो सिस्टम है उसके जो नेसेसरी कंपोनेंट्स हैं वो लिखे हैं आपके पास 5, ये आपने नाम याद रखने हैं। नेक्स्ट आपके पास ये साइड पे बॉक्स के ऊपर सिस्टम लिखा हुआ है, ये आपने याद करना है। फिर आपके पास एक टॉपिक आता है SDLC लास्ट, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने आगे कंप्यूटर की फील्ड में जाना है तो इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस टॉपिक को समझ कर पढ़िएगा, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल को, बहुत ज़्यादा अहम टॉपिक है, यानी समझने के लिहाज से कंप्यूटर में आपने अगर आगे जाना है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले ये कभी लॉन्ग में बहुत ज़्यादा पेपर में आया नहीं है, चूँकि ज़्यादातर इनपुट डिवाइसेस सॉफ्टवेयर ये वाले सवाल लॉन्ग में आते रहे, पहले चैप्टर में से लॉन्ग लाजमी आना है। लेकिन इस दफ़ा चूँकि स्मार्ट सिलेबस है और पहले चैप्टर में से वो डिवाइसेस वाला सारा टॉपिक एक्सक्लूड है जो लॉन्ग में आता था, तो इसके चांसेस इस दफ़ा बन सकते हैं। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का कुछ हिस्सा लॉन्ग के अंदर आ सकता है। अगर आपको किसी चीज़ में मसला हो रहा ना, तो आपको वो व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ, उसमें आपने मुझसे रब्ता कर लेना, इंशाल्लाह मैं आपको बेहतर तरीके से गाइड कर दूँगा। तो नेक्स्ट अब चैप्टर नंबर 2 पर आ जाते हैं। तो स्टूडेंट चैप्टर नंबर 2 आपके पास है इंफॉर्मेशन नेटवर्क, इसमें भी आपके पास ओवरव्यू है, ये आपने पढ़ना है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग, इसी के अंदर आप ढूंढेंगे तो आपको मिलेगा ग्रुप वेयर क्या होता है, ठीक है। यानी वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग के अंदर ग्रुप वेयर एक टेक्निक है, सॉफ्टवेयर, आपने वो चीज़ पढ़नी है, ठीक है। यानी ये टॉपिक आपने पढ़ना है। ईमेल एंड इट्स बेनिफिट्स हैं, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं लेकिन बड़ा आसान है, आप पढ़ लेंगे। इंटरनेट क्या, इंटरनेट की हिस्ट्री क्या है, ये आपके आगे चैप्टर 3 में 10 में भी आएगा कि हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट, यानी ये सारी चीज़ें। तो इसको जब आप बर्थ ऑफ इंटरनेट को देखेंगे तो उसमें सिर्फ ये है कि आपने बेसिक चीज़ें देखनी है कि 1960 के अंदर जो आपके पास इंटरनेट की बर्थ यानी हिस्ट्री की तरफ देखा जाए तो आपके पास ARPANET यानी एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क थी। तो उसके बाद यानी जो सारी हिस्ट्री है वो आगे आप पढ़ेंगे। इसको आपने सिर्फ एक दफ़ा पढ़ लेना MCQ उसके लिए और शॉर्ट के लिए, इंटरनेट उसकी हिस्ट्री को, उसकी बर्थ को। नेक्स्ट अब ये आपके पास कुछ टॉपिक्स लिखे हैं, इन्हें आपने शॉर्ट के लिए करना है। www इलेक्ट्रॉनिक मेल, टेलनेट, FTP डाउनलोडिंग, गोफर और अपलोडिंग।
उसके बाद चैट ग्रुपिंग, इंट्रानेट और एक्स्ट्रानेट मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट है। काफ़ी दफ़ा डिफरेंस में पूछता होता है कि आपके पास डिफरेंस बताएं इंट्रानेट वर्सेस एक्स्ट्रानेट, तो इनके डिफरेंस को आपने अच्छे से करना है। तो स्टूडेंट, उसके बाद आपके पास जो लॉन्ग क्वेश्चन आता है ना, कंपोनेंट ऑफ नेटवर्क, ये इस चैप्टर का लॉन्ग क्वेश्चन है जिसमें आपके पास सारी चीज़ें आती हैं। NIC, गेटवे, ब्रिज, राउटर, ये आपने पढ़ना है। तो पहले मैं आपको ये बता दूंगी, जो पहले 3 चैप्टर है ना, इसमें को आप शॉर्ट लॉन्ग दोनों के लिए तैयार करें, क्योंकि आपके पास टोटल लॉन्ग आने हैं 5 लॉन्ग में से आपने अटैम्प्ट करने हैं 3, और पहले 3 चैप्टर में से एक लॉन्ग लाजमी आता है, यानी कि 8 नंबर का। तो आप पहले 3 चैप्टर करें, ठीक है। और उसके अलावा लॉन्ग आता है चैप्टर 5 में से, और लॉन्ग आता है चैप्टर 6 में से। हाँ, चैप्टर 6 बड़ा आसान है, आप उसको भी कर सकते हैं, यानी चैप्टर 2 का लॉन्ग अगर आपको मुश्किल लगे तो चैप्टर 6 के कर लें, क्योंकि आपने टोटल 3 करने हैं। चैप्टर 6 के लॉन्ग सबसे ज़्यादा आसान है, ठीक है। लैन वर्सेस वैन, ये आपके पास जो टॉपिक है शॉर्ट के लिए भी और वैसे भी लॉन्ग में भी है। लैन, वैन और मैन, ये आपके पास 3 नेटवर्क टाइप्स हैं, ठीक है। तो लैन, वैन और एक आगे जाके मैन भी आएगी, तो इसको भी आपने पढ़ना है। ये आपके पास आगे है नेटवर्क कॉन्सेप्ट, नेटवर्क की डेफिनेशन यहाँ से कीजिएगा। उसके बाद आ जाते हैं नेटवर्क मॉडल। नेटवर्क मॉडल बहुत इजी टॉपिक है, इसको भी आपने देखना है, जो कि लॉन्ग में आया हुआ है पहले, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, लेकिन आसान सा। क्लाइंट सर्वर मॉडल, उसके अंदर आ जाता है पीयर टू पीयर मॉडल आ जाता है, और हाइब्रिड मॉडल। नेटवर्क स्टैंडर्ड, डिफेक्टो एंड डी जोर स्टैंडर्ड्स को आपने अच्छे से पढ़ना है, शॉर्ट के लिए नहायत अहम है। टोपोलॉजीज़ सबसे ज़्यादा अहम है, जो आपके पास टोपोलॉजीज़ हैं, यहाँ पर आपके पास 5 टोपोलॉजीज़ लिखी हैं। तो लॉन्ग के अंदर तकरीबन ज़्यादातर अगर दूसरे चैप्टर में से कोई लॉन्ग क्वेश्चन आता है ना हर साल, तो उसमें से वो कोई 1 से 2 टोपोलॉजी पूछता है। तो टोपोलॉजी को आपने अच्छे तरीके से उसकी डेफिनेशन, उसकी डायाग्राम, उसकी वर्किंग, उसकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस जो है ना वो करने हैं। ये पूरे कंप्यूटर के हर चैप्टर के मेरे पास अलग से नोट्स बने पड़े हैं, अगर किसी को ज़रूरत हो तो मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं आपको दे दूँगा। तो उसमें डेफिनेशंस, फिर आगे किस तरह से लॉन्ग अटैम्प्ट करना है, यानी हेडिंग वाइज सारा बना हुआ है। ये पॉलिजी वाला टॉपिक भी और सारे टॉपिक्स, तो आप मुझे कहेंगे तो मैं आपको सेंड कर दूँगा। आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, तो इंशाल्लाह मैं आपको सेंड कर दूँगा। तो ये टोपोलॉजी वाला टॉपिक बड़ा अहम है, इसको आप मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं आपको सेंड कर दूँगा हेडिंग्स के साथ, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, मतलब आपने किस तरह से अटैम्प्ट करना है मैं आपको बता दूँगा। नेक्स्ट आते हैं हम टोपोलॉजी के टॉपिक के बाद OSI मॉडल, जिस तरह वहाँ पर सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल लास्ट टॉपिक इंपॉर्टेंट था, यहाँ पर OSI लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैं आपको फिर बता रहा हूँ, पहला चैप्टर लॉन्ग के लिए कर लें, तीसरा आसान है, और छठा ये कर लें लॉन्ग के लिए, बेहतर हो जाएगा। अच्छा, तीसरा चैप्टर बड़ा आसान है, डाटा कम्युनिकेशन, और नहायत आसान तरीन चैप्टर है। इसमें आपके पास कंपोनेंट ऑफ डाटा कम्युनिकेशन लॉन्ग में आया भी हुआ है, लेकिन नहायत आसान। मैसेज सेंडर, रिसीवर, कम्युनिकेशन चैनल, इनकोडर, डिकोडर, ये सारी चीज़ें आपको पता ही हैं क्या होती हैं, लेकिन इसमें जो शॉर्ट के लिए भी इंपॉर्टेंट है ना, इनकोडर एंड डिकोडर, ये आपने लाजमी करना है, चूँकि ये शॉर्ट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। सिग्नल की बात की जाती है तो सिग्नल की टाइप एनालॉग और डिजिटल, और सिग्नल बताते खुद ये शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। टाइप्स ऑफ डाटा, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन डाटा की जो रिप्रेजेंटेशन है इसको आपने MCQs के लिए भी याद रखना है, शॉर्ट के लिए भी, कि डाटा को रिप्रेजेंट किस तरह किया जाता है, किस पल्स में किया जाता है, बाइनरी नंबर में किया जाता है, याद रखें 0-1 की फॉर्म में, ठीक है, और फ़ोन की सूरत में। तो ये आपने पढ़ना है, छोटा सा पैराग्राफ। इनकोडिंग ऑफ डाटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, जब मैंने पेपर दिए थे तो मुझे भी यही लॉन्ग आया था, इनकोडिंग ऑफ डाटा इस चैप्टर में से। तो बड़ा आसान है, आपके पास 4 जो इनकोडिंग टाइप्स हैं, BCD, EBCD, IC, ASCII और यूनिकोड। अच्छा, अब ये देखें जो आपके पास टाइप्स हैं ना, इसमें जो अहम चीज़ है कि ये जो आपके पास चारों टाइप्स हैं, BCD, EBCD, IC, ASCII और यूनिकोड, आसान सा तरीका है कि इसमें सिर्फ आपने इनका स्टैंड फॉर याद रखना है कि इनकी फुल फॉर्म क्या है, फिर ये कितने बिट कोड स्कीम है और कितने कलर्स हैं ये रिप्रेजेंट करवाते हैं। तो ये 3 चीज़ें इसके अंदर याद करने वाली है, आसान सा लॉन्ग क्वेश्चन है। नेक्स्ट आ जाते हैं मोड ऑफ डाटा कम्युनिकेशन, सिंपलेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स, ये भी इंपॉर्टेंट लॉन्ग है, यानी इस चैप्टर में तकरीबन सारे लॉन्ग ही हैं लेकिन आसान है और आपने अच्छे से करने हैं। टाइप्स ऑफ डाटा ट्रांसमिशन, ये आपके पास शॉर्ट में है, पैरेलल ट्रांसमिशन और सीरियल डाटा ट्रांसमिशन, और एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस आपके पास ये भी 2 शॉर्ट के लिए आपने करनी है, ठीक है। उसके बाद शॉर्ट में ये सारे शॉर्ट बता रहा हूँ, बैंडविड्थ, बेस बैंड, और आपके पास आगे एक ब्रॉडबैंड होगा, ठीक है। उसके बाद जो आपके पास कम्युनिकेशन मीडिया, ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग शॉर्ट दोनों हैं, यानी आपके पास 2 तरह की टाइप्स होती हैं कम्युनिकेशन के अंदर, एक गाइडेड मीडिया होता है और एक अनगाइडेड, यानी एक आप केबल्स के ज़रिए जो डाटा
ट्रांसफ़र करते हो और एक जो आप वायरलेस तरीके से डाटा जो है वो ट्रांसफ़र करते हो। तो दोनों, एक तो आपने गाइडेड मीडिया का अलग से शॉर्ट में डेफिनेशन आती है, तो उसकी डेफिनेशन और गाइडेड मीडिया में जो आपके पास टाइप्स आ जाती हैं, ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल और फाइबर ऑप्टिक्स, इसको आपने फिर अगर शॉर्ट आए तो लिख देना है, लॉन्ग आए तो गाइडेड मीडिया में ये तीनों आपने याद करने हैं इसके टाइप्स। लॉन्ग फिर अनगाइडेड मीडिया भी आ सकता है कि अनगाइडेड मीडिया क्या, फिर उसके आगे 2 टाइप्स या 3 जो लिखे हैं, माइक्रोवेव और सैटेलाइट्स, ठीक है। तो यह मोबाइल कम्युनिकेशन, इसको आपने लिखना है। और अलग से शॉर्ट आए तो सिर्फ आपने अनगाइडेड मीडिया की डेफिनेशन और आगे 3 टाइप्स के नाम लिख देने हैं। मोडेम छोड़ दें, वैसे तो लॉन्ग है लेकिन आप इससे एक दफ़ा बस पढ़ लीजिएगा, और ये मेरे जहन में नहीं है आपके स्मार्ट सिलेबस में है कि नहीं, आप एक दफ़ा कंफर्म कर लीजिएगा स्मार्ट सिलेबस में मौजूद है या नहीं। तो नेक्स्ट आते हैं चैप्टर 4 की जानिब। तो चैप्टर 4 में से मैं आपको शॉर्ट बताता हूँ, वो आपने करने हैं, जो कि इसमें से लॉन्ग तो नहीं आएगा। तो एक इसमें आपके पास जो आगे लॉन्ग होगा वो होगा रोबोट क्या है, शॉर्ट आया भी हुआ तो उसको आपने याद करना है। कंप्यूटर का यूज़ डिफरेंट फील्ड्स के अंदर है, मार्केटिंग में, स्टॉक एक्सचेंज में, बैंक्स में, डिपार्टमेंटल स्टोर। तो ये आपने शॉर्ट के तौर पर इन सबको एक दफ़ा पढ़ लेना, याद करना है। ऑफिस ऑटोमेशन थोड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट है जो आपने यहाँ याद करना है, जिसमें आपके पास फिर आगे DMS क्या है शॉर्ट में आपने ये याद करना है। नेक्स्ट आप ई-कॉमर्स क्या है, ठीक है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो है इंपॉर्टेंट शॉर्ट है, इसको आपने देखना है, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं इंडस्ट्री में रोबोट, आपको बता रहा हूँ नहायत अहम तरीन शॉर्ट क्वेश्चन है यहाँ से। उसके अलावा जो यहाँ से ज़्यादातर आने के 90% आने के चांसेस है ना, वो है कैड एंड कैम। ये जो आपके पास टॉपिक है ना कैड एंड कैम का, बहुत ज़्यादा अहम है, जो शॉर्ट में आ सकता है, ठीक है। तो इसको आपने बड़े ध्यान से करना है। और सिमुलेशन नहायत अहम तरीन शॉर्ट क्वेश्चन आगे आ जाए। वहाँ से अभी मैंने आपको कैड और कैम बताया, और यहाँ से एजुकेशन के अंदर आपके पास CAL यानी कि कंप्यूटर एडेड लर्निंग और CBT कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग, ये दोनों शॉर्ट जो हैं बड़े ज़्यादा अहम है। सिमुलेशन, कैड कैम और ये कैल और CBT नहायत अहम है। नेक्स्ट आ जाते हैं, तकरीबन बस चैप्टर कंप्लीट, आगे आ जाएँ। चैप्टर 5 में से आपको सबसे ज़्यादा तकरीबन 18 से 20 नंबर का पेपर आना है, ये भी याद रखें। यानी शॉर्ट लॉन्ग, एक लॉन्ग आएगा, बाकी शॉर्ट और MCQs हैं। बड़ा अहम चैप्टर है, या वैसे भी समझने के लिहाज से भी कंप्यूटर के अंदर ये बड़ा अच्छा चैप्टर है। इसमें आपके पास सबसे पहले वैन न्यूमन जो आपके पास थ्योरी है ना, यानी ये जो पहला ओवरव्यू लिखा हुआ है इन 1951। अच्छा, MCQs शॉर्ट के लिए इसको आपने लाजमी ओवरव्यू को चैप्टर 5 के पढ़ना है कि वैन न्यूमन थ्योरी क्या थी। ये आपके पास स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर भी वो कह सकते हैं, या वैन न्यूमन थ्योरी बयान करें, ये भी सवाल कर सकता है। तो ये आपके पास पहली 2 से 3 लाइनें जो हैं ये आपने याद करनी है। फिर आपके पास सबसे पहले इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स है कंप्यूटर के, ठीक है, ये 5 हैं, इसी को आगे डिस्कस किया हुआ है उसने। कंट्रोल यूनिट, ALU मेन मेमोरी, IO यूनिट और बस इंटरकनेक्शन। इनको आपने शॉर्ट और लॉन्ग दोनों के लिए करना है, ठीक है। अच्छा, आगे जल्दी जल्दी चलते हैं, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है। अच्छा देखें स्टूडेंट, इसमें आप रैम की टाइप्स ये आपके पास पढ़ लीजिएगा शॉर्ट में, रोम और रोम की टाइप। बस इंटरकनेक्शन आपके पास जो है ये लॉन्ग है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास जिसके अंदर लॉन्ग क्वेश्चन आ रहे हैं वो मैं आपको बताता हूँ। रजिस्टर शॉर्ट लॉन्ग दोनों के लिए करना है, लेकिन लॉन्ग के लिए काफ़ी अहम है रजिस्टर्स की टाइप। नेक्स्ट ये आपके पास यहाँ पर डाटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन, इसका शॉर्ट में कीजिएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, ये आपके पास जो टॉपिक है 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, 0 एड्रेस, 2 एड्रेस और 3 एड्रेस, इसको भी शॉर्ट में आपने करना है। नेक्स्ट सॉफ्टवेयर आप चैप्टर 1 में पढ़ लेंगे, वही दोबारा आएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम चैप्टर 7 में भी है, यहाँ पर भी है, तो शॉर्ट में इसकी डेफिनेशन, फिर उसकी एग्जांपल्स वगैरह, विंडो वगैरह, तो वो आपने दे देनी है, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, फिर बस इसको लास्ट पर आपके पास कुछ टॉपिक्स आ रहे हैं जो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़े हुए हैं कि इंटरप्रेटर क्या है, कंपाइलर क्या है, असम्बलर क्या है, यानी लैंग्वेज ट्रांसलेटर। तो लॉन्ग में भी आ सकता है, फर्स्ट ईयर में भी ये लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट था, यहाँ पर भी। यानी इसमें आपके पास सोर्स कोड, ऑब्जेक्ट कोड शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, और लैंग्वेज ट्रांसलेटर भी शॉर्ट के लिए, यानी कि जो 3 टाइप्स हैं असम्बलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, ये आपने याद करने हैं। आगे आ जाते हैं चैप्टर 6, बड़ा आसान सा चैप्टर है, इसमें से लॉन्ग आता है, ठीक है। तो ये आपके पास शुरू में जो लिखा हुआ है ना, व्हाट यू हैव, व्हाट यू नो, व्हाट यू डू, व्हाट यू आर, ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए नहायत अहम है, ठीक है। तो इसको आपने करने का, एक मिनट, तो
इनको आपने करना है अच्छे तरीके से याद, ठीक है। यानी ये कंप्यूटर सिक्योरिटी के लिए जो अप्रोचेस है ना, आप क्या कर सकते हो कंप्यूटर सिक्योरिटी के लिए, अपने आप को कंप्यूटर सिस्टम को सिक्योर बनाने के लिए। तो ये वो 4 पॉइंट्स लिखे हैं, इनको आपने याद करना है। तो वायरस, एंटीवायरस की डेफिनेशन यहाँ पर लिखी होगी शॉर्ट के लिए, यानी उनके साथ मिसालें भी। लेकिन वायरस वाला टॉपिक लॉन्ग में आता होता है, किस तरह से कोजेज़ ऑफ वायरस, ये वाला टॉपिक। टाइप्स ऑफ वायरस नहायत अहम, शॉर्ट लॉन्ग दोनों के लिए, इनमें से कोई भी शॉर्ट भी पूछ सकता है और लास्ट में पूछेगा, और लॉन्ग तो काफ़ी दफ़ा आ चुका है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं डाटा सिक्योरिटी, ठीक है। ये आपने पूरा पढ़ना है शॉर्ट के लिए डाटा सिक्योरिटी को, इसमें आपको काफ़ी चीज़ें मिलेंगी। सिक्योरिटी वायलेशन जो होती है इसको आपने पढ़ना है लॉन्ग के लिए भी शॉर्ट के लिए भी। सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं उनके, फिर आपके पास आगे ये सिक्योरिटी जो थ्रेट्स हैं उसके आगे रूल लिखे हैं कुछ, ये आपने अच्छे तरीके से सारे पॉइंट्स पढ़ने हैं, ठीक है। डाटा प्रोटेक्शन शॉर्ट के लिए, प्राइवेसी इशू शॉर्ट के लिए, यानी इसमें आपके पास टाइप्स ऑफ वायरस जो है ना वो इम्पोर्टेंट लॉन्ग है। उसके बाद सिक्योरिटी वाला, बस ये आगे 6.3 टॉपिक से आगे शामिल नहीं है आपके स्मार्ट सिलेबस में, तो इसे छोड़ दें। नेक्स्ट आ जाए चैप्टर 7, उसमें से आपको शॉर्ट आना है बस। तो टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, 2 तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम, एक पहले यूज़ होते थे कमांड लाइन इंटरफेस, अब यूज़ होते हैं GUI, ठीक है। तो इसको अच्छे से कीजिएगा शॉर्ट के लिए। नेक्स्ट आ जाते हैं आपके पास ऑब्जेक्ट ऑफ विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, तो इसको आपने अच्छे से करना है। ऑब्जेक्ट्स ऑफ विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, ये जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं ये अच्छे से पढ़िएगा। और तकरीबन अगर आप कंप्यूटर यूज़ करते हैं तो ये आपको सारे आते होंगे। माउस इवेंट्स हैं, लेफ़्ट क्लिक, राइट क्लिक एंड ड्रैग, इसको आप अच्छे तरीके से कीजिएगा, शॉर्ट में काफ़ी दफ़ा आया है। और कीबोर्ड इवेंट्स हैं, की अप की डाउन, इसको पढ़िएगा। फ़ीचर्स ऑफ विंडोज़ नहायत अहम है, इनको आपने अच्छे तरीके से पढ़ना है, अच्छे तरीके से याद करने हैं फ़ीचर्स ऑफ विंडोज़ को, ठीक है। अब आप आगे डिस्क मैनेजमेंट के अंदर पार्टीशन वाला टॉपिक है, 2 पार्टीशंस, प्राइमरी और एक्सटेंडेड, इसको भी अच्छे से कीजिएगा। तो बस यहीं पे छोड़ें और आगे आते हैं। अब आप एक प्रिंट क्यू, इसको अच्छे तरीके से शॉर्ट के तौर पर लाजमी कीजिएगा। नेक्स्ट चैप्टर पे आ जाएँ। चैप्टर 8, 9, 10 में से शॉर्ट आने हैं, 7 में से भी। तो चैप्टर 10 में से जो शॉर्ट आएंगे वो आपको बताता हूँ। चैप्टर 8, 9 में से तो एक एक शॉर्ट आने हैं आपको, तो चाहे वो आप इतना ज़्यादा ना कीजिएगा, थोड़ा बहुत, या जिस तरह वर्ड प्रोसेसर की टाइप है ये कीजिएगा। आगे आपको बताता हूँ, इसमें आप के पास जो व्हाट यू सी इज़ व्हाट यू गेट, ये आपने करना है। नेक्स्ट आ जाते हैं इसके अंदर, चूँकि ये प्रैक्टिकल के लिए चैप्टर से चैप्टर 8, 9, लेकिन आपके प्रैक्टिकल भी इस साल नहीं होने, तो आपके लिए फ़ायदा है, इसलिए इसमें से पेपर आता नहीं है, एक आधा सवाल बस शॉर्ट आता है और एक MCQs, ठीक है। तो MCQs लास्ट में जो लिखे हैं वो कर लीजिएगा, शॉर्ट इसमें से आप चॉइस में छोड़ सकते हैं। हाँ, चैप्टर 10 में से मैं बता देता हूँ, और चैप्टर्स 8, 9 को आप एक आधा बस जो पास पेपर में आया हो और मैंने आपको बता दी, यहाँ से MCQs वगैरह लाजमी कर लीजिएगा। और वर्ड प्रोसेसर क्या होता है, स्प्रेडशीट क्या है नेक्स्ट चैप्टर में से, ठीक है। इनकी डेफिनेशन आपने याद करनी है, और फार्मूला क्या है, ठीक है। इसमें से फार्मूला और आपको बताता हूँ बेसिक्स ऑफ वर्कशीट, ठीक है। ये आपके पास कॉमन चीज़ें हैं, लेबल्स, वैल्यूज़, फार्मूलास, इनके नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। फंक्शन क्या है, इसको शॉर्ट के लिए याद कीजिएगा, ठीक है। और इसके भी MCQs आपने करने हैं। चैप्टर 10 के ऊपर आ जाएँ। तो चैप्टर 10 स्टूडेंट आपके पास लास्ट चैप्टर शॉर्ट ही आना है, और तकरीबन चैप्टर 3 से मिलता जुलता है, ठीक है। सारी वही चीज़ें शुरू में होंगी कि किस तरह से कंप्यूटर ईजाद हुआ, ठीक है। ये सारी चीज़ें होंगी, इंटरनेट वर्क किस तरह का करता है, ये चैप्टर 2, 3 में चीज़ें हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट शॉर्ट जो यहाँ से आ सकता है और आएगा, एड्रेसिंग स्कीम, 2 तरह की एड्रेसिंग स्कीम है, IP और DNS, ठीक है। तो IP एड्रेस और DNS एड्रेसिंग ये आपने दोनों लाजमी तौर पर करने हैं, ये शॉर्ट में लाजमी आएंगे, ठीक है। उसके बाद वेब ब्राउजिंग, इसमें से 12 आ चुके हैं, वेब ब्राउज़र आ चुका है, वर्ल्ड वाइड वेब, ये आप चैप्टर 3 में भी पढ़ेंगे। URL लाजमी पढ़ना है, सर्च इंजन शॉर्ट के लिए अहम है। ईमेल तो आप पहले स्टार्टिंग के चैप्टर में पढ़ लेंगे और आपको पता भी है ईमेल लिमिटेशंस या डिसएडवांटेज वगैरह ये चीज़ें ईमेल की, ये आसान ही है। न्यूज़ ग्रुप शॉर्ट के लिए अहम, ये सारा नहीं करना था आपने, सिर्फ शॉर्ट के लिए ही करना है। तो आप मुझे मैसेज करेंगे तो मेरे पास नोट्स पड़े हैं, जितना हिस्सा आपने करना है मैं आपको सेंड कर दूँगा। तो ये आपके पास पूरे गेस्ट पेपर चैप्टर फर्स्ट ईयर की बुक के थे। उम्मीद है आपको अच्छे लगे होंगे। अगर आप इसी के मुताबिक तैयारी करें तो आपके अच्छे नंबर आएंगे। उसमें शर्त ये है कि आपने मेहनत करनी है और MCQ सारे पास पेपर लें, वहाँ से भी करें, और ये जो एंड पर बुक के दिए हैं उससे भी करें, और जो आपको टॉपिक्स बताएं आप वो करें। इंशाल्लाह ताला आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। तो
अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। थैंक यू। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।